हेलो हेलो हाय दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए भक्ति काल की परिस्थितियाँ लेकर आई हूँ। इसकी वीडियो मैंने एक आपके लिए पहले भी डाली थी, पर वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो पाई, इसलिए मैं एक बार फिर से लेकर आई हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भक्ति काल है जो वो आदिकाल, पूर्व मध्य काल, यानी कि आदिकाल के बाद आता है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल को ही हम भक्ति काल की संज्ञा देते हैं। इसका संवत 1375 से 1700 के बीच में है। ठीक है। और सबसे पहले हम लिखेंगे कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। किसी भी काल की साहित्य को जानने से पहले उस काल की परिस्थितियों को समझना जरूरी है। किसी भी युग का साहित्यिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल की संज्ञा दी है, परंतु यह नाम केवल एक ही प्रवृत्ति को ध्वनित करता है, जबकि इस काल में भक्ति की धारा के साथ साथ काव्य, अनेक परंपराएं भी सक्रिय रूप से चलती रही। अंततः हम इस काल को पूर्व मध्य काल कहना अधिक संगत मानते हैं। वैसे भी आधुनिक की खोजों से ऐसी सामग्री प्राप्त हो चुकी है जो भक्ति साहित्य से किसी प्रकार कम नहीं है। यह काल आदि काल के सम्राट हर्षवर्धन के निधन के साथ शुरू हुआ। उनके निधन के पश्चात उनकी राजसत्ता टुकड़े टुकड़े हो गई। जहां जहां हिंदी विकसित हो रही थी वहां आगे साथे में मुगलों के आक्रमण के बादल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस काल की प्रमुख परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। राजनीतिक परिस्थितियां। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इस लंबे समय को इतिहास की दृष्टि दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग दिल्ली पर तुगलक तथा लोध वंश का राज्य था, जबकि दूसरे भाग में मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर तथा जहांगीर तथा शाहजहां ने राज्य किया। राजनीतिक दृष्टि से यह काल अशांति और संघर्ष का युग था। सबसे पहले मोहम्मद गौरी के जीते हुए प्रदेशों पर तुर्क सल्तनत स्थापित हुई। तुर्की के बाद उल्लाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। उसके बाद लोधी शासन सत्ता में आई। 16वीं शताब्दी के मध्य में जब बाबर ने आक्रमण किया तो उसके साथ ही मुगल वंश की स्थापना हुई, लेकिन उस समय तक पठान बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। उनके शासक शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। हिंदी का अमर काव्य पद्मावत भी इसी काल में लिखा गया, लेकिन शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले और मुगलों की बागडोर अकबर के शक्तिशाली हाथों में आ गई। अकबर के शासनकाल में हिंदी और हिंदू दोनों को आश्रय मिला। भक्ति काल के चार प्रमुख कवि सूर, तुलसी, कबीर, जायसी इस युग की देन है। इन भक्तों की वाणी धर्म और शांति प्रदान रही। राजनीतिक वातावरण का कोई विशेष प्रभाव इन पर नहीं पड़ा। सामाजिक परिस्थितियां। 14वीं और 15वीं शताब्दी तक हिंदू और मुसलमानों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदान प्रदान होने लगा, लेकिन हिंदुओं में जात पात और शादी विवाह के बंधन अधिक कड़े हो गए थे। एक ही परिवार के कुछ लोग हिंदू रह जाते और कुछ मुसलमान। कहीं कहीं हिंदी मुसलमानों के संबंध मधुर भी थे, जैसे कश्मीर के सुल्तान शाह मीर की लड़कियों का विवाह हिंदू सामंतों के साथ हुआ। कि इसी प्रकार अकबर ने भी हिंदू राजकुमारियों के साथ विवाह किया। शेर शाह सूरी ने जिस जमींदारी प्रथा को हटा दिया था, मुगलों ने उसे एक बार फिर से लागू कर दिया। परिणाम स्वरूप जमींदारों का जीवन ऐश्वर्य पूर्ण बन गया। कुछ बादशाहों ने प्रजा के सुख का भी ध्यान रखा। 1630-31 में जब गुजरात में और दक्षिण में अकाल पड़ा तो शाहजहां ने लगाए हुए लगान पर छोड़ दी। मुफ्त अनाज बनाया, पर प्रजा पर रहन सहन निम्न स्तर का था। करों का सारा भार प्रजा पर था। अधिकारियों की शिक्षा के कारण हिंदू समाज में बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी बुराइयों का प्रचलन होने लगा। इसी प्रकार सामाजिक दृष्टि से भक्ति काल की स्थिति साधारण थी। धार्मिक परिस्थितियां। इस समय की धार्मिक परिस्थितियों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म का विकृत रूप, मतलब बिगड़ा हुआ रूप, वैष्णव धर्म का परमागत रूप। इसके अतिरिक्त तीसरी विचारधारा भी सामने है, जिसे सूफी परंपरा कहा गया है। महात्मा बौद्ध के निवारण के पश्चात बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। लेकिन इस समय तक बौद्ध धर्म का रूप विकृत होने लगा था। नाथों और सिद्धों ने इस रूप को बदलने का प्रयास किया, जिसमें आगे चलकर संत काव्य का उद्भव हुआ। उत्तर भारत में तुलसी
तुलसीदास मत की सगुण भक्ति की लहर दक्षिण से आई, जिसने नारायण की भक्ति पर बल दिया गया। विष्णु के अवतार राम और कृष्ण की कल्पना की गई। रामानंद ने भक्ति के द्वार सर्वसाधारण के लिए खोल दिए। उन्होंने भक्ति जन भाषा में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। तुलसी के लिए कुछ मार्ग इन्होंने भी प्रसादित कर दिया था। विष्णु के दूसरे अवतार कृष्ण की उपासना में अनेक संप्रदायों को जन्म दिया। दूसरी ओर भारत में सूफियों ने भी इस्लामी वातावरण तैयार कर दिया था। इन्होंने भारतीय एतवाद को अपने ढंग से अपनाया और प्रेम के द्वारा निराकार ईश्वर की भक्ति का प्रचार किया। साहित्यिक परिस्थितियां। भक्ति काल साहित्य संघर्ष का युग भी माना जाता है। इस युग में विचारकों ने अपने विचार छंदबद्ध रूप में दिए। हिंदुओं का उच्च वर्ग संस्कृत में अपने विचार प्रकट करता था, जबकि फारसी भाषा को मुगलों को राज्य कार्य के लिए अपनाया। फारसी में अनेक ग्रंथों की रचनाएं की गई और संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद भी किया गया। इस युग में सूरदास, तुलसीदास जैसे महान कवि हुए। वास्तव में भक्ति साहित्य में भारतीय संस्कृति का पूर्ण रूप से रक्षा हुई है। भक्ति काव्य जहाँ उच्च धर्म की व्याख्या करता है, वही इसमें उच्च कोटि के काव्य के दर्शन भी होते हैं। इस काव्य की आत्मा भक्ति है, जीवन स्रोत रस है और शरीर मानवीय है। इसकी दृष्टि से भी यह अनंत श्रेष्ठ है। सच्चाई तो यह है कि यह काव्य एक साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को शांत करता है। सांस्कृतिक परिस्थितियां। भारतीय संस्कृति की एक मूलभूत विशेषता समन्वय है। पुराणों में भी इस प्रवृत्ति को जागृत करने का प्रयास किया गया है। इस परंपरा में भक्ति काल में भी शैव, वैष्णव, शाक्त, योग और ज्ञान, सगुण और निर्गुण का समन्वय होने लगा। योग का महत्व तो इतना बढ़ गया कि ज्ञान और भक्ति के साथ साथ इसे भी जोड़ा जाने लगा। इसी की प्रतिध्वनि तुलसी साहित्य में साफ साफ सुनाई देती है। समन्वय की यह प्रवृत्ति धर्म के साथ साथ ललित कलाओं में भी दिखाई देने लगी। इस काल में हिंदी, मुस्लिम संस्कृति एक दूसरे के समीप आ गई। ताजमहल, लाल किला इसकी संस्कृति का ही उदाहरण है। भारतीय और ईरानी कला का भी अद्भुत मिश्रण इसमें देखा जा सकता है। तानसेन और बैजू आदि ने अनेक राग रागनियों का समन्वय करके संस्कृत विकास में बहुत योगदान दिया है। इस प्रकार भक्ति काल की परिस्थितियां ने अपने योग का साहित्य को बहुत प्रभावित किया। अगर आपको ये परिस्थितियां अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।